इतना पैनिक क्यों? सेंटिमेंट तो वैसे भी नरमी की तरफ ही था, लेकिन इतनी बड़ी कमजोरी के पीछे क्या कोविड ही कारण है या फिर कुछ और भी? नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से कोविड का फियर है और इसीलिए पूरी दुनिया के मार्केट में अगर आप देखेंगे तो गिरावट देखने के लिए एशियन मार्केट की ओपनिंग देखिए, वहाँ पे कमज़ोरी है। यूएस मार्केट में पूरी कमज़ोरी है और ठीक ठाक गिरावट हुई, 350 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा है। और एनर्जी स्टॉक्स कल ज़्यादा पिटे हैं, जबकि क्रूड इतने हाइस पे था, लेकिन उनको डर है कि शायद डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा चाइना की वजह से, तो क्रूड की वजह से एनर्जी स्टॉक्स भी गिरे, S&P गिरे। तो कल का जो डेवलपमेंट था ना, जो एक हम लोगों ने जिक्र कर रहा था मैं कि एक फ़्लाइट, 2 फ्लाइट थी रादर, इटली जा रही थी मिलान, वहाँ पे 2 फ्लाइट में 50% लोग, जितने लोग बढ़े उसमें 50% लोग कोविड पॉजिटिव निकले। जब ये निकले तो फिर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा और तुरंत सारे देशों ने अपने अपने यहाँ ये नियम बनाने शुरू कर दिए कि चाइना से जो भी आएगा उसकी कोविड टेस्टिंग की जाएगी और क्वारंटाइन किया जाएगा। यूएस ने, जापान ने, यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ ने तो आगे बढ़ के ये भी कह दिया कि फ़्लाइट में चढ़ने से पहले आपको RT-PCR नेगेटिव देना पड़ेगा। इस तरीके की जो रूल्स बनाए गए, जब ये नियम किए गए, तो ये थोड़ा सा अपने आप में एक फियर पैदा कर रहा है। तो उसकी वजह से आप देखिए, भारत ने भी ये तय कर दिया कि जो भी चीन से आएगा, जितने भी यात्री आएंगे 100% उनकी टेस्टिंग की जाएगी। यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती, अलग अलग घूम के तरह से आ रहे हैं। तो आप सोचिए किस लेवल पे आपको ये काम करना पड़ेगा, कितने एयरपोर्ट्स पे आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये जो फियर था, इसने पूरे मार्केट को अपने ग्रिप में लिया और मार्केट नीचे गिरता हुआ चला गया। अब चाइना के पार्ट से आप देखिए, वहाँ पे करोड़ों केस रोज आ रहे हैं, मिलियंस में डेली केसेस आ रहे हैं। फिर उसी तरह खबरें आने लगी, क्रेमेटोरियम के बाहर लाइन लगी हुई है, हॉस्पिटल्स में भीड़ लगी हुई है। और इन खबरों के, इस डर के, इस साइकोलॉजी के बीच में चीन लगातार रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर रहा है। ज़ीरो पॉलिसी उसने अपना ली है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाइना के अंदर। हांगकांग ने सब खत्म कर दिया है, जिसको जहाँ मर्जी है आए जाए, घूमे फिरे, कहीं भी रहे। और चाइना 2 साल बाद नए टूरिज्म के लिए पासपोर्ट इशू कर रहा है कि आपको जहाँ भी जाना आप जा सकते हैं। अच्छा, ये जो चाइना में आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले हम वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे जनता करंट गवर्नमेंट के खिलाफ रस्तों पर आ गई थी कि हम अब घरों में कैद नहीं होना चाहते हैं। तो उससे फिर बचने के लिए उन्होंने क्या कि जो मर्जी आए करो, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन रहेगा। क्या वो पॉलिटिकल प्रेशर है था? एक पॉलिटिकल प्रेशर था, क्योंकि आप बहुत देर तक किसी को नहीं सकते, तो उनको लगता था कि ये बहुत विद्रोह हो जाए और कहीं तियानमेन स्क्वायर जैसी घटनाएं न होने लगे। तो एक फैक्टर वो था। दूसरा, उनको अपनी इकोनॉमी बचानी थी। इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा था, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वो झोंकने के बावजूद इकोनॉमी को सस्टेन नहीं कर पा रहे थे जीरो कोविड की वजह से। इसलिए सरकार के ऊपर ये भी प्रेशर था कि इकोनॉमी भी बचाओ और इसको करो। तीसरा एक बड़ा फैक्टर था कि किसी समझदार आदमी ने उनको सुझाव दिया होगा कि अगर आप एक्सपोजर नहीं लेंगे कोविड का, लगातार आप रिस्ट्रिक्शन में रहेंगे, तो आप इस डर में हमेशा रहेंगे। तो उन्होंने फिर ओपन कर दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। मुश्किल यहाँ पे आ रही है कि चीन में अभी छुट्टियों का मौसम शुरू हो रहा है। 20 जनवरी के आसपास से लेकर के हफ्ते भर छुट्टी में रहेंगे, ल्यूनर ईयर उनका, और वो सब लोग घूमने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में घूमने जा रहे हैं। तो चीन के जो चीनी नागरिक हैं वो अपने साथ कोविड भी लेके जा रहे हैं, एसिम्टोमेटिक है। तो अगर ये पूरी दुनिया में फैल रहा है, फैलेगा, डर होगा, तो मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। तो एक बड़ी मुश्किल है, इसलिए पूरी दुनिया में पैनिक है कि ये जो अगले 40 दिन पूरी दुनिया के लिए कोविड के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले, अगर आप वो बचा ले गए तो शायद फिर उतना फेयर नहीं होगा। तो इसीलिए मार्केट में कल बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और गोल्ड इसलिए चल रहा है क्योंकि डॉलर वीक हुआ है, उसका सीधा कोरिलेशन डॉलर से। डॉलर वीक तो क्रूड चलने लगा, गोल्ड चलने लगा। और जापान ने क्लियर कर दिया कि उनकी पॉलिसी अभी भी डॉविश है, वो एक वन ऑफ था, इसलिए वहाँ से आप कह सकते हैं कि अच्छी खबर है। लेकिन नेट ये है कि आज मार्केट में कोविड का फियर है। अनुज, आपको याद होगा 2 दिन पहले हम यही चर्चा कर रहे थे कि कोविड एक बहाना था, लेकिन जिस तरह के डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं और द वेरी फैक्ट कि आपकी एक फ्लाइट में 50% लोग कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, तब तो डर बैठता है। बिल्कुल। तो ये कितना और एस्केलेट हो सकता है? देखिए, इसमें ना कोविड में हमको आंसर्स मिलेंगे 20 साल के बाद। अभी किसी को कोई आंसर नहीं। और अभी बहुत कुछ लक पे डिपेंड करता है। ये एक लक फैक्टर है, जो जिसके साथ जो होना है वो हो रहा है, और जो जिसको बचना है वो बच रहा है। सिंपल एक इसमें एक ये अरिथमेटिक है। एक चाइना का जो एक इशू है,
अब जैसे मैं कल पढ़ रहा था, यूके ने साफ कर दिया कि अब 2023 में वो कोई भी कोविड नंबर रिपोर्ट नहीं करेंगे। अब अगर यही चीज़ हम चाइना से आती है तो हम चाइना को गाली देते हैं, लेकिन यूके अगर ये कह रहा है कि हम 2023 में कुछ भी कोविड पे रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम नंबर ही नहीं रिपोर्ट करेंगे, कोविड को वो बस बोल रहे हैं कि अब एक फ्लू है। उसका कारण है क्योंकि अब ये सब देशों ने झेल लिया है। हमने सेकेंड वेव में झेला था, यूरोप ने फर्स्ट वेव में झेला था, जो एक सबसे गंदा वाला कोविड था, जहाँ हॉस्पिटल, जहाँ पर इटली में बहुत खराब स्थिति। एग्जैक्टली, तो वो सब देश झेल चुके हैं। चाइना अब झेल रहा है, क्योंकि चाइना ने शुरू से 3 साल से एकदम उसको कैद करके रखा था। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये वायरस कैद करके नहीं रहने वाला। ये एक, जब तक सबको होगा नहीं तब तक एक हर्ड इम्यूनिटी आएगी नहीं। अब ये बात हुई है, तो अब चाइना में ये हो रहा है, तो इसके लिए। लेकिन अब बाकी देशों में वो फियर फैक्टर मेरे ख्याल से है नहीं। और एक कहते हैं ना कि फियर इज टेम्परेरी, रिग्रेट इज फॉरएवर, तो वो एग्जैक्टली इस समय वो वाला मामला है। अभी ये जो फियर है टेम्परेरी है, और ये मुझे लग रहा है नीरज जी ने भी कहा अगले 30-40 दिन की और बात है। और इसमें अगर मार्केट आपको एक बड़ा करेक्शन देगा कोविड की वजह से, तो दोनों हाथ से लैप अप करिए उसको। एक हमेशा एक मार्केट में एक कभी भी इस तरीके की करेक्शन आती है ना, वॉर से रिलेटेड, पैंडेमिक से रिलेटेड, या किसी भी ऐसी चीज से रिलेटेड जिसमें ये डर बिठाने लगे, ये डर बैठने लगे कि दुनिया खत्म हो रही है, तो वहां पर एक, क्योंकि अगर दुनिया ही खत्म हो रही है तो फिर आप पैसे का भी क्या करेंगे। तो अगर नहीं खत्म हो रही है तो कम से कम स्टॉक में लगा दो, स्टॉक में लगा दो। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर नई दुनिया खत्म हुई तो फिर वो स्टॉक 2-3 गुना ही भागेंगे। हमने देखा 2020 में जिसने कोविड में खरीद लिया, उसको उसके बाद काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद वो 18,000 वाला बैंक निफ्टी 40,000 तक पहुंच गया 1.5 साल के अंदर। तो ये मतलब बेसिकली सारा का सारा बात आ जाती है कि फियर फैक्टर इन्वेस्टर्स के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती जब फियर फैक्टर से लेके मार्केट गिरे। तो सिंपल, इन्वेस्टर के लिए डरने की जरूरत कहाँ होती है, जब इकोनॉमी को ऐसा लगे कि 5-6 साल की रिसेशन में जा रही है, तब डरने की जरूरत होती है। ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है किसी भी इकोनॉमी में, इंडिया जैसी इकोनॉमी में तो बिल्कुल नहीं है। आप बाहर जाके देखिए, मैं कल बाय द वे कल डिनर के लिए गया था, कल मेरी एनिवर्सरी थी तो उसके लिए थैंक यू। तो मैं कल डिनर के लिए गया था, वीकडे है, वेडनेसडे नाइट है। मैंने सोचा कि रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, ऐसे ही वॉक इन करते हैं, जगह नहीं थी, मतलब वो वेडनेसडे नाइट को। तो मतलब इमेजिन करिए, तो कोई इस तरीके का कोई खतरा नहीं है इंडिया में, एटलीस्ट अभी कोई खतरा नहीं है। ये जो करेक्शन आ रही है, ये आपके लिए गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है। और ये मैं एक चीज़ अब दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ कि जनवरी-फरवरी में जो करेक्शन होगी मार्केट में, वो आपके लिए एक, मेरे ख्याल से एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी बिफोर द नेक्स्ट बिग बुल मार्केट जो इंडिया में आने वाली है। अगले 10 साल इंडिया के हैं, ये मान लीजिए। और जिस तरीके के सारे डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं, जिस तरीके का हमारा एक डेमोग्राफी प्लस डेमोक्रेसी का मैं एक जो वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन बोलता रहता हूँ, अगले 10 साल में मुझे हैरानी नहीं होगी अगर निफ्टी यहाँ 18,000 वाला निफ्टी आपको 40,000 पर पहुँच जाए। हो सकता है उससे ज़्यादा भी पहुँच जाए, 50,000 भी पहुँच जाए, ऐसा पॉसिबल है अगले 10 साल में। खैर, ये तो लंबी चर्चा होगी। आज के लिए ग्लोबल क्यूज को कैसे देखें आज, क्योंकि ट्रेडर्स जो हैं उनको ऑप्शंस के हिसाब से या नियर टर्म के डेटा के हिसाब से काम करना होता है। नैस्डैक जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्यू दे रहा है आपको, लगातार हम इसकी बात कर रहे हैं। 52 वीक क्लोजिंग लो पर बंद हुआ है वो, और एक्चुअली जो इवन इंट्राडे लो है उससे सिर्फ 100 पॉइंट ही ऊपर है। तो वहाँ एक बेयर मार्केट है, और यूएस बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में फिर, मेरे ख्याल से मार्केट में एक बिगर फैक्टर ये भी है कि 2023 में जो मार्केट अज्यूम कर रहा था कि जनवरी में रेट पीक आउट हो जाएंगे, अब वो नहीं है। अब थोड़ा और 3-4 बार रेट बढ़ने के, हालांकि हो सकता है लोअर पेस पर बढ़े, तो उसका एक इम्प्लीकेशन क्या है कि जो आईटी वर्सेस बैंक से हटता है वो 2023 में भी कंटिन्यू रहेगा। 2022 एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में, 2022 में जो आपने इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस देखी है बैंक निफ्टी की कंपेयर टू आईटी, वो 2023 के पहले हाफ में भी कंटिन्यू करेगी। सेकेंड हाफ में शायद आईटी स्टॉक्स वापस एक कमबैक करें। चीन की तरफ से भी जो है ना, एक मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, वो कह रहे हैं कि कुछ मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग वीडियोस हैं, क्योंकि चाइना से कुछ ज़्यादा न्यूज़ आती नहीं है। एक कुछ वीडियोस लोगों ने भेजे हैं जिसमें वो वॉक कर रहे हैं मार्केट में, कह रहे हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है, पता नहीं आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या कहाँ से। एक बंदे ने अपना रिकॉर्ड एक बंदे ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है कि देखिए मेरी फैमिली चाइना में है, वो घबरा रही है, मैंने इसके लिए वो वीडियो बना के भेजा है। लेकिन चीन, अल्टीमेट न्यूज़ ये है कि चीन अब ओपन अप हो रहा है, और चीन ओपन अप हो रहा है, इसका मतलब चाइना थीम विल डू वेल। वो जो एक हमने 2-3 दिन से डिस्कस किया है, एक पोर्टफोलियो में आपको एक चाइना थीम बना के रखनी है। और फिर वही बात, फियर फैक्टर में पोर्टफोलियो हमेशा बनाना आपके लिए एक, आप उसको 1 साल बाद नोटिस करेंगे कि मैंने बहुत अच्छा किया कि 1 साल पहले वो पोर्टफोलियो बना लिया, क्योंकि एक बार मार्केट चलना शुरू होता है उसके बाद फिर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो क्लियरली चाइनीज थीम